अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल JJC बाई सर जवाद। मैं हूं जवाद अख्तर। आज की लेक्चर वीडियो सेकंड ईयर के बड़े इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट उर्दू, उसके इम्पोर्टेंट्स गैस और टारगेट पेपर का लेक्चर है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर की उर्दू की बुक बदली है इस साल सिंध भर में। अपने साथ एक रजिस्टर और उर्दू की बुक भी रखें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इससे ये होगा कि जो मैं बारीकियां बताऊंगा वो आप लोग नोट कर सकेंगे और उससे इंशाल्लाह बेनिफिट होगा। अभी मॉडल पेपर नहीं आया, लेकिन मैं अपने यकीन से बताने जा रहा हूँ इंशाल्लाह कि ये इम्पॉर्टेंट तरीन टॉपिक्स हैं और बोर्ड का पैटर्न ऐसा ही कुछ होने की उम्मीद है। फर्स्ट ईयर से आप लोग होते हुए आए हैं सेकेंड ईयर में, तो सबसे पहले तो वो जो सेकेंड ईयर को करने का फ़ाइनल इरादा कर चुके हैं कि हमें इम्प्रूव करनी है फर्स्ट ईयर की परसेंटेज, या जो भी मिसहैप हुआ, रिज़ल्ट ख़राब हुआ, या जो भी इस तरह की बातें हैं, वो उससे निकल कर इस सेकेंड ईयर में भरपूर अंदाज में कोशिश करें। इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट हो जाएगी रिज़ल्ट की, परसेंटेज की। सेकेंड ईयर उर्दू का पेपर फर्स्ट ईयर का जो लोग दे के आए उनको पता है, उसी अंदाज का पैटर्न है। सिर्फ अब जो फ़र्क आता जाएगा वो मैं बताता जाऊंगा। सवाल नंबर 1 जो है, अच्छा वैसे पूरा पेपर 100 मार्क्स का है और उस 100 मार्क्स में 3 घंटे का मामला है और 20 मार्क्स की MCQs, जिसको कसीरुल इंतखाबी सवालात कहा जाता है, MCQs इंग्लिश में कहते हैं, ये आपको पेपर के एंड में मिलेगा। ट्वेंटी मिनट्स का आमतौर पर मिलता है। इसके अलावा जो बाकी बच जाएगा, यानी ये 20 मिनट्स कुछ सेंटरों में आधे घंटे पहले मिल जाता है, बाकी जो बचेगा आपका 2 घंटा 40 मिनट। इसमें आपको टाइम मैनेजमेंट के साथ उर्दू का पेपर करना है। इसमें 40% आपका सेक्शन बी होगा, जिसको हिस्सा बे कहते हैं, और 40% जो है वो सेक्शन सी होगा, जिसको हिस्सा जीम कहते हैं। ये हिस्सा बे हो गया और ये हिस्सा जीम हो गया। अब सवाल नंबर 1 तो इसका जो है बुक हो गया। बाकी अब जो बचे क्वेश्चन उसका यहाँ पे मंजरनामा नज़र आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसमें गज़लियात यानी अशार की तशरीह होंगी। गज़लियात का सेक्शन है बुक में, देखिएगा। इसमें कई शोरा की हमारी गज़लियात हैं उसमें, लेकिन जब तक उर्दू है और दुनिया में उर्दू का नाम रहेगा, जब तक उसमें मीर, दर्द और गालिब का नाम रहेगा। अच्छा, ये जो बुलेट आएंगे 3, इसका मतलब होगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये तो डू और डाई करना ही करना है। और जहाँ पे 2 बुलेट का भी आ जाएगा, जैसे ये, इसका मतलब इम्पॉर्टेंट रहेगा। यानी इस पूरे लेक्चर में आपके पास अनइम्पॉर्टेंट कुछ नहीं है। इस चीज़ को ज़रा नोट कर लीजिएगा। तो ये सवाल नंबर 2 यानी क्वेश्चन नंबर 2 है और ये 3 है। इसके बाद मैं स्लाइडें आपकी बदलता जाऊँगा, उसमें आपके क्वेश्चन आते जाएंगे। 7 क्वेश्चन हैं टोटल। अब मीर तकी मीर की 2 गज़लियात है, उसमें मैंने गज़ल नंबर 1 को इम्पोर्टेंट कहा है और मिर्ज़ा गालिब के गज़ल नंबर 2, और दर्द की जो है 1 और 2 गज़ल नंबर जो है दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। अगर किसी स्टूडेंट को इस चीज़ की भी ख्वाहिश है कि सर हमें इम्पॉर्टेंट शेर भी बता दें तो और अच्छी बात हो जाएगी, तो एंड में आपको मैं एक व्हाट्सएप नंबर दूंगा, आप उस पर मुझसे रब्ता करके अलग से ऑफिशियल नंबर पे इम्पॉर्टेंट अशार भी मांग सकते हैं। लेकिन इसमें जो है बीच में डिस्टर्बेंस आ गई, सॉरी फॉर दैट। इसमें लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि मक्ता मत कीजिएगा। यानी अगर आप मुझसे रब्ता ना भी करें, अच्छा 5 शेर होंगे, उसमें 2 करने होंगे, चॉइस है बहुत ज़्यादा, और इसमें मक्ता नहीं करना है आप लोगों को। मक्ता का मतलब है जो आखिरी शेर होता है गज़ल का, जिसमें शायर अमूमन अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, वो आपको नहीं करना है। बाकी जो है आप पूरी गज़ल भी कर सकते हैं, जो माशाल्लाह पोजीशन होल्डर अच्छे स्टूडेंट मेरे साथ हैं। इसके बाद जो है सवाल नंबर 3 होगा इक्तिबासात की तशरीह। इक्तिबासात की तशरीह जो है उसमें इम्पॉर्टेंट तरीन जो इक्तिबासात हैं
सीरत मोहम्मदी की जामियत, ये पिछली बुक में भी था, ये तो सबसे पहले घोल के पी लें। अगर तो आप इसके सारे कर लेंगे इक़्तिबासात तो सेफ जोन में इंशाल्लाह चले जाएंगे। फिर आप भले कोई सबक के इक़्तिबासात ना करें, लेकिन इसमें कमो बेश 10 इक़्तिबासात हैं, वो सब के सब आपको करने पड़ जाएंगे। अगर आप चाह रहे हैं कि उर्दू सर बहुत मुश्किल होती है और हमें याद नहीं होती है या और सब्जेक्ट्स भी हैं, तो उस सूरत में आप सीरत मोहम्मदी के तमाम इक़्तिबासात कर लेंगे तो ये सेफ जोन है। बाकी आपके ऊपर है कि आप अगर मुनफरिद इम्तिहान में क्वेश्चन अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो खुश तबई मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है, कहतो रिजाल, ये बड़ा अच्छा सा सबक है, यानी अच्छे और भले लोगों की दुनिया में कमी या कहत पड़ रहा है उसके बारे में। और हसरत मोहानी शख्सियात निगारी भी हमारे उसमें, शख्सियात निगारी में एक हसरत मोहानी है और एक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल है, वो रशीद अहमद सिद्दीकी का है, ये मौलवी अब्दुल हक का है। तो आप इसमें से टोटल अगर सीरत मोहम्मदी लाजमी कर रहे हैं तो चॉइस, अगर सीरत मोहम्मदी के सेलेक्टिव इक़्तिबासात कर रहे हैं तो इन 3 में से 2 और कर लीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपका ये सवाल नंबर 3 कवर हो जाएगा। इक़्तिबासात आपको 3 में से 1 करने होंगे, चॉइस बहुत है, लेकिन बुक में टोटल 7 के करीब ऐसे असबाक हैं जिसमें आपको इक़्तिबासात मिल जाएंगे। अगला सवाल जो है मरकज़ी ख़याल का है, सवाल नंबर 4। मरकज़ी ख़याल ये जो लिखा है ये नोट कीजिएगा, तस्वीर ज़रूर खींचें, आपकी मर्ज़ी है, सिर्फ स्क्रीनशॉट लेने वो भी आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं समझाने की भी कोशिश करता हूँ चीज़ों को। ये सवाल नंबर 4 आ गया मरकज़ी ख़याल का। मरकज़ी ख़याल जो है ये आपको 3 में से 1 करना होगा, ये नज़मों में से आता है। खुलासा जो है ये सबक असबाक में से आता है। चॉइस इन दोनों में बराबर, बल्कि इक़्तिबासात सब में 3 में से 1, 3 में से 1, आगे जो हिस्सा जीम बचेगा वो भी 3 में से 1 नसर निगार और शायर होंगे। अब इसमें मरकज़ी ख़याल जो है इसमें इम्पॉर्टेंट तरीन मैंने हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़ोहरा की, थोड़ा ब्लर हो रहा है मैं ज़बानी में बता रहा हूँ, हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़ोहरा की रुख़सती ये इम्पॉर्टेंट नज़म है। फिर चाँद और तारे, बदली का चाँद और मज़ाहिया किस्म की एक नज़म है, 2 बहरे शनासाओं की मुलाकात। इसमें अगर आप कम से कम 3 भी कर लेंगे तो सेफ़ हो सकता है इंशाल्लाह, क्योंकि नज़में जो हैं वो कम हैं आपके सिलेबस में, यानी टोटल हैं ही 5, तो इसमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपका सारा टकरा जाएगा। तो इसमें 3 ज़रूर कर लीजिएगा, चॉइस है। अच्छा, इसमें या करके एक बंद की तशरीह भी आती है, बंद की तशरीह। अब जो स्टूडेंट बंद की तशरीह की तरफ जाना चाहें तो बंद की तशरीह में चॉइस नहीं होगा, वो एक ही में से एक करना होगा, आर या पार। कुछ टीचर बोलते हैं कि 2 बंद आता है 1 करना होता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, एक ही बंद आएगा, क्योंकि चॉइस में चॉइस कर दे वो ऐसा नहीं होगा। बंद की तशरीह मेरे हिसाब से इस साल के लिए मैं इसलिए बता रहा हूँ साइड में कि ये अगर करना चाहें, वरना मरकज़ी ख़याल अक्सरियत करती है। एक मनकबत है आपके सिलेबस में, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप, अच्छा लेकिन अगर आप कोई बंद की तशरीह की तैयारी करेंगे तो पूरी फिर करनी है, क्योंकि उसमें 2-2, 3-3, 4-4 बंद हैं, तो कोई सा भी इम्पॉर्टेंट बना देगा टीचर बोर्ड का, सही है। और दूसरा जो है फ़ातिमतुज़ ज़ोहरा की रुख़सती, क्योंकि ये दोनों जगह का 2 वे कवर कर सकता है, क्योंकि उसमें से बंद भी आ जाए, बंद आएगा तो फिर मरकज़ी ख़याल नहीं आएगा, सही है। मैंने इसके भी इम्पॉर्टेंट बता दिया, अब आपके ऊपर है कि आप मरकज़ी ख़याल की तरफ जाएँ या बंद की तशरीह। खुलासे जो हैं वो सबक में से आते हैं। असबाक आपके बुक में तकरीबन ऐसे 6 हैं, 6 जिसमें खुलासे बन सकते हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैंने निकाल दिए हैं उसमें ज़मीन है, खदीजा मस्तूर का बड़ा अच्छा सा सबक है, पढ़िएगा। 4 मालदार है, इसके बाद ये तर्जुमा है हमारा सिंधी से उर्दू में, और सवेरे जो कल आँख मेरी खुली, ये थोड़ा मज़ाहिया सा है, ये हमारे लिए भी है जो स्टूडेंट बहुत देर में तैयारी शुरू करते हैं उनके लिए, पतरस बुखारी का। तो इसको देख के भी आप लोग जागे कि फरवरी आ रहा है या फरवरी आ चुका है, तो 3 महीने बहुत कीमती हैं, उर्दू की तैयारी करें, ख़ास करके वो जिनको उर्दू मुश्किल लगती है, देर से याद होती है। तो इसमें आप 3 याद कर सकते हैं, इसमें भी चॉइस 3 में से 1 होगी। इसमें या करके मुख्तसर सवाल जवाब आते हैं, मुख्तसर सवाल जवाब का सवाल होता है, लेकिन मुख्तसर सवाल जवाब के इम्पॉर्टेंट निकालना बहुत मुश्किल है। अगर आपको कोई बोल भी देगा यूट्यूबर या कोई टीचर, तो वो बहुत रिस्की बात कर रहा है, क्योंकि तकरीबन हर सबक, ये सबक वाले हिस्से में से आएगा। अगर आप बुक खोलें तो हर सबक के आखिर में 5-5, 6-6, 7-7
क्वेश्चन लिखे हुए जिसको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कहते हैं। अब पूरी बुक अगर करेंगे सबक की तो 50-60 सवाल हैं। अब उसमें से कौन इंपॉर्टेंट निकाले, तो ये एक रिस्क है। हाँ, या अगर आपने सारे सबक पढ़े हुए हैं, रीडिंग की हुई, आपको उसकी कहानी, उसका मरकज़ी ख्याल समझ में आ चुका है, तो आप फिर इस सवाल की तरफ जा सकते हैं। इसमें चॉइस ये होती है कि 7 में से 5 करने होते हैं। अच्छा, ये सब बताता चलूँ कि जितने भी सवाल मैंने बताए सब 10 मार्क्स ईच हैं, 10 मार्क्स ईच। यानी सेक्शन बी के अब 4 क्वेश्चन थे, चारों 10-10 मार्क्स के हैं। तो इस तरह जो शुरू में मैंने अपने इंट्रो के वक्त में बोला, 40 मार्क्स का आपका सेक्शन बी इस तरह हो जाएगा। यानी 10 मार्क्स का ग़ज़ियात की तशरीह, यानी 5-5 नंबर के 2 अशार करें। फिर 10 मार्क्स का जो इक़्तिबासात, 10 मार्क्स का जो है मरकज़ी ख्याल, 10 मार्क्स का खुलासा। ये चॉइस है कि आप मरकज़ी ख्याल के बदले बंद करें। अगर बंद करेंगे तो अकेला एक बंद 10 मार्क्स का। मुख्तसर सवाल जवाब करेंगे तो 2-2 नंबर के, फिर ये 10 बनेंगे। यानी इस तरह 10 मार्क्स इस तरह इसके डिस्ट्रीब्यूट होंगे। लेकिन मैं अपना मशवरा दूंगा कि अगर ये आप कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से कीजिएगा, एहतियात से कीजिएगा, वरना 3 बुलेट वाले, ये देख रहे हैं आप 3 बुलेट को पहली साइकिल में लेके आएँ, फिर उसके बाद जो है 2 बुलेट वाले अपनी सेहत और हाजमा बचने की सूरत में। इसके बाद अब सेक्शन सी का मंजरनामा है। सेक्शन सी के अंदर 2 सवाल हैं जिसको हिस्सा जीम कहते हैं। हिस्सा जीम जिसको कहते हैं, उस हिस्सा जीम में एक शायर का सवाल होगा। ये 20 मार्क्स के हैं, 20 मार्क्स का शायर और 20 मार्क्स का नसर निगार। अब ये जो 20 मार्क्स का है, इसमें 3 में से 1 करने होंगे चॉइस। तो समझे सेक्शन बी से यहाँ तक मुसलसल सवाए अशार की तशरीह में, उसमें 5 में से 2 हैं, बाकी सब सवालों में 3 में से 1, 3 में से 1 करना है। शायर आपकी बुक में बहुत सारे हैं, तकरीबन 7 हैं, तो इसलिए मैंने बहुत मोहतात होकर 5 इंपॉर्टेंट निकाले हैं। लेकिन इन 2 पे 2 बुलेट हैं, यानी इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट में दर्द, मीर और इकबाल हैं, अल्लामा इकबाल। अब एक चीज़ मैं बता दूं, कुछ टीचर, बल्कि काफ़ी सारे टीचर आपको यूँ बोलेंगे और काफ़ी सारे यूट्यूब पे जो है पढ़ाने वाले बोलेंगे कि मीर दर्द गालिब कर दो तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, गालिब वालिब। बिल्कुल सही बात है कि उर्दू में इनका नाम बहुत बुलंद है, मीर दर्द गालिब। इसमें से तो हर साल कोई ना कोई शायर तो आना है, तय है, ये तमाम उर्दू के प्रोफेसर्स के सामने तय है। लेकिन मैंने गालिब इम्पॉर्टेंट नहीं निकाला है, यह आप पर है कि आप सर जब बात पे ट्रस्ट कर सकते हैं। अब आप पर है कि मीर दर्द गालिब तीनों कर लें या ये 2 के साथ कॉम्बिनेशन बना लें, क्योंकि अगर आप मीर दर्द गालिब करेंगे तो 3 तो करने पड़ गए ना। तो अब आपके ऊपर है कि इसमें 3 कॉम्बिनेशन बना लें। इससे एडवांटेज ये होता है कि पूरा कौम, अगर पूरी कराची या पूरा सिंध मीर दर्द गालिब अटैम्प्ट कर रहा होगा और आपने इकबाल या आपने मोमिन या जोश मलिया आबादी अटैम्प्ट कर लिया, तो आपकी कॉपी ज़रिए अच्छी शुमार हो जाएगी और टीचर उसको मोहब्बत से चेक कर सकता है कि यार इसने कुछ नया किया, क्या सिर्फ एक ही हमने सवाल दिया था मीर दर्द गालिब। इस चीज़ पे गौर कीजिएगा। तो ये सवाल नंबर 6 था, इसके साथ कोई या नहीं होगा। शायर डू और डाई, सही है। आखिरी सवाल आपका नसर निगार है, उसमें एक चॉइस होती है मजमून निगारी की। नसर निगार का सवाल नंबर 7, चॉइस उसमें भी 3 में से 1 की होगी, सही है। सवाल नंबर 7 है ये, 7। शायर का जो था वो 6 था। अब इसमें भी मैंने 4 इंपॉर्टेंट निकाले, नसर निगार भी तकरीबन 7 या 8 है। इसमें सैयद सुलेमान नदवी, अच्छा ये करेंगे तो 2 कवर जगह हो जाएगी। सीरत मोहम्मदी की जामियत इन्हीं की तख्लीक है, तो हवाला तारुफ भी कवर हो जाएगा और नसर निगार भी, तो ये बेस्ट है। इस तरह शिबली नोमानी, ये नसर निगार इंपॉर्टेंट है लेकिन इस पर 2 बुलेट लगे हुए हैं। पतरस, अच्छा ये 2 जगह कवर करेगा। पतरस अगर किया तो सवेरे जो कल आँख मेरी खुली वो कवर कर देगा, सही है। और रशीद अहमद सिद्दीकी, तो ये जो 4 इनमें से मैं मशवरा दिया कि पहले सुलेमान नदवी, पतरस और रशीद अहमद सिद्दीकी कर लें, शिबली नोमानी उसके बाद अगर बात बच जाए। अब जिनको ये नसर निगारी याद करने मुश्किल होती है कि बहुत लंबे लंबे नोट्स होते हैं इसके, मजमून निगारी जो आपने बचपन से की हुई है वो कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कि मजमून आपका कम से कम 2 से 3 सफ़ात का होना चाहिए, छोटा मजमून नहीं होना चाहिए, क्योंकि 20 मार्क्स का मामला है। ये ध्यान रहे, 20 मार्क्स का मजमून है तो बड़ा, इसमें वर्ड्स नहीं देखने होते हैं,
कुछ टीचर आपको 4 सवाल कहेंगे, वो भी बात सही है। 4 सवाल बोर्ड की कॉपी आप लोग फर्स्ट ईयर में देख चुके हैं, उसके आगे पीछे करके 4 पेज। अब इसमें इम्पॉर्टेंट तरीन मैंने 2 और बल्कि 3 निकाले हैं। करप्शन भी है, बहुत मौजू गर्म रहता है पाकिस्तान में। कराची में ट्रैफिक के मसाइल है, उसकी वजूहात हल, तलबा का किरदार हमारा या जिम्मेदारियाँ, और करप्शन और मंशियात जो बहुत प्रिवेल कर रहे हैं हमारे मुआशरे में, इसका। तो अब ये दोनों में चॉइस है, लेकिन मजमून जो आएगा इसमें टीचर टू टीचर वेरी करेगा। वैसे तो एक में से एक है, क्योंकि ये वैसे ही हो गया जैसे अभी मरकज़ी ख्याल और बंद है कि चॉइस में वो चॉइस करे, लेकिन कुछ प्रीलियम पेपर वगैरह आप देखेंगे कि उसमें वो 1 से 2 कर देता है। लेकिन ये इस चीज़ पे रहिएगा तो मजमून के अटैम्प्ट के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका मजमून इम्पॉर्टेंट टकराए। सही है। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो आप ज़रूर ले लें, ताकि कभी मुश्किल में आपको मेरी ज़रूरत पड़ जाए तो आप राब्ता करके मुझसे कह सकते हैं कि सर मज़ीद हमें कुछ गाइडलाइन चाहिए कि हाउ टू प्रिपेयर उर्दू, किस तरह हम उर्दू की तैयारी करें, किस रुख पे लेके चलें। लेकिन ये 3 महीने, बॉटम लाइन ये है कि ये 3 महीने बहुत कीमती हैं। जो लोग सेकेंड ईयर कर रहे हैं जज्बे के साथ, इर्रिस्पेक्टिव का उनका फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट क्या है, ये बहुत जान लगा के इन 3 महीनों को यूटिलाइज़ करें। तो उम्मीद है अल्लाह ताला की ज़ात से कि इंशाल्लाह आपका उर्दू में ये जो मंज़रनामा है 65 से प्लस में जाएगा। अब ये उन लोगों के लिए आज का पैकेज था जिनके फर्स्ट ईयर में मार्कशीट देखिएगा निकाल के 60 से कम या 50 से कम है, इसको अवेल करें आप। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसमें फ़ायदा होगा। आप लोगों का फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सेहत और ज़िंदगी के साथ है अगला लेक्चर और सेकेंड ईयर की चीज़ें। तब तक अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।